जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी, कोई अनुभव, कुछ भी लेके आऊं वो आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। आज मैं आपके लिए एक दोबारा से और अनुभव लेके आ रहा हूं। मेरे शिष्य है राजेश, बाड़मेर से टीचर है वो। माकूब जिन का जो मैंने ये साधना डाली थी पहले, माकूब जिन की, ये एक हफ्ता पहले साधना डाली थी माकूब जिन की, उनको मैंने साधना करवाई थी माकूब जिन की, और उनका अनुभव लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। सुनिए कितना खतरनाक अनुभव है और किस तरीके से जब जिन सामने आता तो क्या क्या होता है। उनके जुबान से सुनिए उन्हीं का अनुभव, माकूब जिन का। जय महाकाल दोस्तों। जय महाकाल गुरुजी। सभी साधक भाई बहनों को, सभी दोस्तों को जय महाकाल। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। मैं गुरुजी से लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग साल डेढ़ साल हो गया गुरुजी के संपर्क में हूँ। और गुरुजी एक बड़े भाई की तरह हैं, अभी क्या बड़े भाई की तरह, क्या बड़े भाई ही हैं। और मैंने इनके सानिध्य में पहले साधना करी थी, साल भर पहले उन्हीं गुरुजी के आश्रम में जाकर ही करी थी साधना। तो वो साधना मेरी खंडित हो गई थी, कारण कि बरसात हो गई थी उस टाइम, और जो साधना जहाँ पर कर रहे थे वहाँ पर पानी भर गया था। तो उसके कारण मेरे को अपनी साधना रोकनी पड़ी बीच में। और उसके बाद में मैंने उनके साथ साधना नहीं की अभी तक, कारण कि इधर छुट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी गुरुजी बिजी रहते हैं। तो अभी लॉकडाउन था जैसे, तो करने को कुछ था नहीं। तो मैंने मन में सोचा था एक दिन कि अब गुरुजी से कोई साधना लेता हूँ और बैठ के करता हूँ। तो उसके दूसरे दिन ही सहयोग से गुरुजी का फ़ोन आ गया, बोला कि राजेश तेरे को एक काम करना है, ये जो साधना सामग्री दिखा रहा हूँ तेरे को, ये इकट्ठी करनी है। तो मैंने एक दो दिन लगे, उसमें कुछ शमशान की चीज़ें थी और कुछ बाज़ार से लेके आना था कुछ चीज़ें। तो मैंने सारा इकट्ठा करने के बाद ये फ़ोन किया उनको, मैंने कहा हाँ सर जी ये कर तो लिया मैंने पूरा इकट्ठा, अब क्या करना है आगे। तो उन्होंने बोला कि अब तेरे को साधना करनी थी। तो मैंने कहा हाँ, इनको कैसे पता लग गया साधना करनी थी। तो मैंने कोई पूछा नहीं, फिर मैंने कहा हाँ करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को मखूब जिन की साधना दे रहा हूँ और ये साधना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उन्होंने मेरे को वार्न किया था कि बहुत ध्यान से करना इसको। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, मैं अपने घर के कमरे में बैठ के कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि ये तो नहीं होगा, इसको वीराने में ही करना पड़ेगा, तो कोई जगह ढूंढ ले। तो मैंने बोला कि सर जी मैं अपने खेत में कर लेता हूँ। तो इधर हमारे राजस्थान में, इधर बाड़मेर साइड में खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, कोई फसल की बिजाई नहीं हुई। तो ऐसा करके उधर कुछ आदमी होते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ध्यान से देख लियो, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में कोई आदमी नहीं होना चाहिए, एकदम वीरान होना चाहिए ना। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, ऐसी जगह मिल गई है। तो ये 11 जून की बात है। तो मैंने साधना शुरू की, रात को 11:30 बजे शुरू करनी थी मेरे को। तो मैं सही टाइम पर अपने खेत में पहुंच गया, सारा सामग्री वगैरह रखी उधर, कोयला जलाया और अपना शरीर सुरक्षा का मंत्र पढ़ा। और करने के बाद में मैं साधना करने के लिए बैठ गया। सबसे पहले मैंने गुरु मंत्र का जाप किया, और एक माला जाप किया था। उसके बाद में मैंने जो मखूब जिन का जो मंत्र दिया था गुरुजी ने मेरे को, वो मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया मैंने। तो लगभग 5 या 7 मिनट हुए होंगे मेरे को करने के बाद में। तो 5-7 मिनट में ही जैसे मिट्टी के बवंडर उठते हैं, उस टाइप का एक बाउंडर मेरी तरफ बढ़ने लग गया। मतलब दूर से मिट्टी के ऐसे उड़ते हुए मेरे को पता लग रही थी, लेकिन वो घेरे के अंदर नहीं आया। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि इधर तो नॉर्मल बात है, हर दिन बवंडर उठते ही रहते हैं, इधर तो मिट्टी आंधी चलती है राजस्थान में। तो उसके बाद में फिर मैं अपना मंत्र जपता रहा। थोड़ा डर भी था मेरे को कि ये बवंडर मेरी साइड में न आ जाए, कारण कि ये सारा कोयला उड़ा के ले जाएगा। उसके बाद में मैं अपना मंत्र जप करता रहा। मैं ये सारा कुछ मंत्र खुली आंखों से जप कर रहा था, आंखें खोल के रखी थी मैंने। और ये लगभग 30 मिनट या 40 मिनट हुए होंगे। तो मैंने ध्यान से देखा, दूर से कुछ जानवर जैसे बैठे थे, 3-4 थे वो। जैसे वो मेरे पास में आए तो वो जानवर नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे वो। उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं डाल के रखा था, इतने जैसे कुपोषण का शिकार बच्चे होते हैं उस टाइप के थे वो मेरे पास में आकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उधर, और फिर एक झटके से मेरी तरफ आ गए और उधर आकर वो चीखने लग गए। वो इतने बदसूरत थे कि क्या बताऊँ मैं। उनमें से एक जो बच्चा था उसका तो चेहरा इतना बदसूरत था, उसके मुंह से एक कोई चमकीली चमकीली चीज़ निकल रही थी, मतलब कोई खून होगा शायद, ऐसा लग रहा था, क्योंकि चाँद की रोशनी में मेरे को दिख रहा था साफ उनका चेहरा, और उनकी आंखें चमक रही थी।
और बड़े बदसूरत थे वो, उनमें बदबू भी आ रही थी उनसे। बखूर जला रहा था लेकिन उनकी बदबू से मतलब फील हो रही थी मेरे को उस टाइम। तो वो चीखने लग गए, बड़े बुरे तरीके से चीखने लग गए। तो मैं अपना फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और करने के बाद में मैं 2-1 मिनट तो ऐसे ही रहा कि क्या पता क्या है, मतलब सोचने को कुछ नहीं रहा था मेरे पास में, दिमाग में एकदम मंत्र भूल गया था मैं उस टाइम। और करने के बाद में 1-2 मिनट बाद में फिर से मैंने अपना मंत्र मन ही मन में मतलब आंखें बंद करके जपना शुरू कर दिया। तो 1 या 2 माला और करी होगी। उसके बाद में मैंने बखूर डालने के लिए अपनी जो आंखें खोली कोयले में बखूर डालने के लिए। तो उधर से क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो मेरे चारों तरफ घुटनों के बल मतलब दौड़ ऐसे चलने लग गए। वो हंस रहे थे, हंसना भी इतना ख़राब था उनका, और उनकी चीख थी वो इतनी भयानक थी, मतलब इतनी पतली चीख थी उनकी, जैसे कोई साधारण बच्चा तो नहीं चीख सकता ऐसे। तो वो बच्चे इधर उधर कर रहे थे। तो पास में जैसे जानवर, बहुत सारे जानवर, जैसे गाय भैंस होती है, सांड होते हैं, वो लड़ने की जैसे पता लग रहा था कि कोई है, दौड़ रहा है इधर उधर। और पास में ही फुंकारने की आवाज़ आ रही थी। तो डर बैठ गया कि कोई सांप है या क्या है पता नहीं। तो सामने मेरे इधर एक शीशम का पेड़ था। वो पेड़ बूढ़ा पेड़ है, अच्छा बड़ा पेड़ है। तो वो पेड़ हिल रहा था बड़े बुरे तरीके से, और हवा इतना नहीं हिला सकती। तो मैं मंत्र जब कर रहा था उस टाइम फिर मैंने थोड़ी आंखें खोल खोल के देखा। तो ध्यान से देखा उस साइड में मैंने, तो उस पेड़ के ऊपर एक शायद एक साधारण आदमी की हाइट से डबल हाइट का कोई एक साया जैसा उधर उसके पेड़ की डाली की तरफ था, बैठा था। और धीरे धीरे वो उसके उधर पेड़ से जैसे वो हिलना बंद हुआ तो पेड़ से मेरे को गुर्राने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो गुर्रा रहा हो। तो जैसे वो गुर्राया तो जो बच्चे थे, जो छोटे वाले बच्चे थे, उनमें से 2-3 बच्चे तो चले गए। एक बच्चा था जो सबसे ज़्यादा बदसूरत था, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, वो उधर ही बैठा रहा। उसके बाद में एक ये सारी चीज़ होती रही, और मैंने ये लगभग 1:30 बजे तक का टाइम हो गया होगा उस टाइम, क्योंकि मैंने अपनी वो जितनी भी माला थी वो काउंट करके रखी थी कि इतने टाइम में इतनी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से मेरे को था कि ये 1:30 या 1:45 का टाइम हो गया है। तो उस टाइम एकदम सारा कुछ शांत हो गया था। तो ऊपर से जो जो पेड़ के ऊपर जो साया बैठा था उधर से कोई आवाज़ आई, बड़ी भारी आवाज़ थी, जैसे कोई बूढ़े आदमी की आवाज़ होती है। तो उसने बोला कि छोड़ दे वरना मार दूंगा। ऐसा 3-4 बार उसने दोहराया और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में वो पेड़ शांत हो गया। उधर से वो साया कुछ देर के लिए मेरे को दिखा, फिर वो भी चला गया। और वो बच्चों की आवाज़ आ रही थी मेरे को, पर वो दूर से आ रही थी बच्चों की आवाज़, जैसे वो है पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। आपस में उनकी किलकारियाँ की आवाज़ आ रही थी, हंसने की, रोने की ऐसे, और जानवरों की आवाज़ आ रही थी। पर ये 2 बजे के बाद में लगभग ये थोड़ा शांत हो गया। मेरे को करना ही 2 बजे तक था। तो मैं आधा घंटा और बैठा रहा, और ये करने के बाद में मैं अपना वो घेरा काट के ये 2:30 बजे के लगभग अपने घर आ गया गुरु मंत्र का जाप करते हुए। ये मेरा पहले दिन का अनुभव था। अब ये दूसरे दिन का जो अनुभव है, मैं वो बताता हूँ कि पहले दिन मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन लेके नहीं गया था साथ में। तो फिर मैंने घर जाकर गुरुजी से बात की, मैंने कहा ये चीज़ हुई। तो उन्होंने बोला ये तो साधारण बात है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अब कंटिन्यू रख, वो चीज़ें आ तो गई है, और वो जो पेड़ के ऊपर साया बैठा था वही जो मखूब जिन था वही है। तो मैंने कहा कि ठीक है अब तो करता हूँ। फिर इतना कुछ दिख गया। इतना मेरे को अनुभव पहले जो मैंने साधना करी थी उसमें भी नहीं हुआ था इतना। उसमें अनुभव तो हुए थे पर इतने नहीं हुए थे। तो अब दूसरे दिन का था, तो गुरुजी ने मेरे को मोबाइल ले जाने के लिए बोला था। तो मैं पहले बात करते करते जा रहा था उनके साथ में। जैसे खेत में घुसा मैं अपने, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पहुंच गया हूं। तो मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और मैं जैसे चलने लग गया। तो जैसे ही खेत के अंदर घुसा, कम से कम 20-25 कदम चला होगा मैं, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे की आवाज़, पीछे की साइड में एक बहुत भारी पैरों की आवाज़ मेरे साथ साथ चल रही है। तो मैं एक बार रुक गया। रुकने के बाद में भी वो पैरों की आवाज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी। तो मैं उधर थोड़ा सा सहम गया। मैं आज तो शुरू भी नहीं किया है और ये थोड़ा ड्रामा होने लग गया। तो फिर मैंने उधर खड़े होकर ये गुरु वो क्या बोलते हैं शरीर सुरक्षा का मंत्र पढ़ के और शरीर पे फूंका, और उसके बाद में फिर मैं चल पड़ा जल्दी जल्दी कदमों से। और जहाँ पर सब साधना करने की जगह थी वहाँ पर पहुँच मैंने घेरा लगाया, सारा कुछ वही डेली जो करता था, कोयला जलाया, घेरा लगाया और आसन बिछा के सारा सामान जो पहले दिन खेत में छोड़ दिया था मैंने, वो इकट्ठा करके उधर ले लिया और बैठ गया। गुरु मंत्र का जाप किया, और करने के बाद में मेरे को 20 मिनट हुए होंगे, और 20 मिनट में एक बड़ी सी चादर होती है जैसे सफ़ेद रंग की चादर, वो मेरे को हवा में उड़ते हुए साफ दिख रही थी। कभी उड़ के मेरे से आगे से पीछे की साइड में जाए, कभी ऊपर से गुजर रही थी वो हवा की चादर एक। तो वो बहुत देर तक इधर उधर रही वो चादर, और
दिख रही थी मेरे को साफ। और उसके बाद में जो कल वो जो बच्चे आए थे वो 4 थे बच्चे, और आज पीछे की साइड से मेरे इतने बच्चे आए, शायद 15-20 होंगे वो, और वो मेरे घेरे के चारों तरफ एकदम बैठ गए। तो आज मेरे को था कि फ़ोन पास में है तो इतना थोड़ा सा हिम्मत भी थी कि गुरुजी ने बोला था कि ये होना ही है, तो हिम्मत थी। तो ऐसा करके मैंने आंखें खोल के देखी तो वो बच्चे साफ मेरे चारों तरफ बैठे थे, रो रहे थे भयंकर तरीके से। पहले पहले आए तो रो रहे थे, कुछ चीज़ें मांग रहे थे मेरे से कि ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, है ना, खाने के लिए दे दो, ऐसा कुछ मांग रहे थे मेरे से। और फिर वो फिर हंसने लग गए। हंस फिर ये सारा कुछ हो गया। होने के बाद में मेरा पालतू कुत्ता है जो हमारे घर पर रहता है हमेशा, वो उधर खेत की तरफ नहीं जाता, वो कुत्ता कहीं से आ गया मेरे पास में बैठ गया। तो मेरे को था कि ये कुत्ता मतलब कैसे आ गया इधर। मेरे बाद में मेरे को लगा कि शायद फिर दिमाग ये साधना करते टाइम सुन हो ही जाता है। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया होगा। अब फिर मेरे को डर लग गया कि अब ये घेरे से बाहर बैठा है और इसको ये चीज़ें मार देगी। तभी वो कुत्ता इसे चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, लौटने लग गया उधर। तो मैंने कहा कि अब ये चीज़ें इसको मार रही है। तो मैंने अपनी साधना छोड़ दी, उधर मंत्र जपना छोड़ दिया, और उस कुत्ते की तरफ मेरा पूरा ध्यान हो गया। तो मैंने उसको घेरे के अंदर लेने के लिए आवाज़ें थोड़ा सा इधर इशारा कर करके और उसको अंदर बुलाने की कोशिश की। तो उस टाइम मतलब नहीं हुआ। तो वो कुत्ता उधर ही बैठ गया, चिल्ला रहा था। तो ऊपर से जो पेड़ के ऊपर जो चीज़ थी वो एक डाली थी, आज पूरा पेड़ नहीं हिल रहा था, उसकी एक डाली थी, वो जैसे उसके ऊपर कोई कूद रहा है। तो मेरे को हो गया कि ये डाली टूटने वाली है अभी। तो वो हिलती रही। तो उससे जो बच्चे थे जो पास पास बैठे थे उधर ना, वो बच्चे दौड़ गए, वापस दौड़ गए। पता नहीं उनसे वो जिनसे शायद डर गए होंगे, वो दौड़ गए। दौड़ने के बाद वो पेड़ के ऊपर से कोई चीज़ कूदी नीचे, और पूरी ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कोई बहुत भारी चीज़ कूदी हो। और वो मतलब एकदम ज़्यादा दूर नहीं था, 20-25 फुट था मेरे से वो पेड़। वो दौड़ के मेरे पास में आ गया और एकदम घेरे के बाहर रुका, एकदम झटके से रुका। रुकने के बाद बोला कि आज तो तू क्या करेगा, तेरा घेरा भी कटा हुआ है, तेरे को आज मार दूंगा मैं। तो फिर मेरे को एकदम डर लग गया। मैं को यार कहाँ से कट गया घेरा अब। तो फिर अपने पर विश्वास भी उठ जाता है उस चीज़ के, ऐसी चीज़ हो जाती है। तो मेरे को बाद में एकदम दिमाग सुन हो गया। फिर वो जैसे दौड़ा था वैसे ही आगे की तरफ दौड़ गया वो चीज़, इतना बोल कर। और गुर्राने की आवाज़ आई थी मेरे को। और उसके बाद में फिर मेरे को आसपास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो अपने कुत्ते को अंदर ले लेता हूँ। वो कुत्ता बैठा था उधर ही, तो वैसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसकी। तो मैंने एक बार थोड़ा सा अपना घेरे से हाथ बढ़ाकर उसको और अंदर बुलाने के लिए इशारा किया। तो वो कुत्ता मेरा शायद घेरे से बाहर कितना, एक हाथ, थोड़ा सा हाथ गया होगा, 1 इंच 2 इंच गया होगा शायद तक। और मेरे को किसी ने बाहर पकड़ के खींच लिया घेरे से। और खींचा ऐसा कि मतलब बैठे बैठे मेरे को 5-6 फीट ऊपर उछाल के घेरे से बाहर गिरा मैं। और उधर एकदम जैसे मेरा कुर्ता डाल के रखा था तो बाजू फट गया कुर्ते का, और उधर मैं पीठ के बल गिरा। तो पीठ पर इतने भयंकर घुसे पड़े मेरे को। वो पड़े होंगे 3-4 पड़े होंगे शायद तक, पता नहीं कितने पड़े थे, पर 4 पड़े थे। तब तक मेरे को होश था। उसके बाद में दिमाग एकदम जैसे किसी कुएं में गिर जाता है आदमी, तो इस टाइप का हो गया था मेरे को। और फिर उछाला किसी ने, तो मैं एकदम इधर ऐसे सीधा लेट गया, उधर गिरा मिट्टी में, एकदम मिट्टी में भर गया था मैं। आंखों में मिट्टी चली गई थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक बार आंखें खोल के देखी तो कोई काला सा कोई चीज़ थी, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गई। और वैसे थप्पड़ लग रहे थे, बड़े भयंकर थप्पड़ लग रहे थे। तो मेरे को था कि पता नहीं था क्या, एकदम जीरो हो गया था माइंड एकदम। फिर मेरे को अंदर से किसी ने आवाज़ आई एकदम अजीब सी कि मैं गुरु मंत्र दोहरा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे गुरु मंत्र दोहरा। तो फिर मेरे अंदर से एक बार उस चीज़ ने बोला गुरु मंत्र, फिर मेरा एकदम रोटेशन सा हो गया। फिर मैं गुरु मंत्र अंदर ही अंदर बोल रहा था। तो 5 मिनट तक मैंने शायद बोलता रहा होगा। उसके बाद में एकदम वहाँ पर पूरा एरिया था एकदम शांत हो गया, कुछ भी चीज़ नहीं थी। और मैंने ऐसे गर्दन घुमा के देखा तो साइड में वो उधर कोयला जल रहा था, दिख रहा था, उधर धुआं उठ रहा था, और मोबाइल वगैरह सारा कुछ पड़ा था उधर। तो वैसे स्क्रॉल करके गया और उधर जाके और सर जी को मोबाइल किया, गुरु जी को मोबाइल फ़ोन पर किया, बात की। मैं कहा सर जी, मैंने तो पहली बात यही बोली, मेरे को सर जी मेरे को कोई साधना नहीं करनी है मेरे को ज़िंदा बचा लो बस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या हुआ। तो मैंने शॉर्ट में बताया उनको थोड़ा सा बात। तो बोला कि ठीक है अब क्या करना है। मेरे को अब क्या करना है, अब तो घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी उधर बैठकर शरीर सुरक्षा मंत्र लगा, और घेरा जो कट गया है उस घेरे के मत कर कुछ भी, शरीर सुरक्षा मंत्र लगा के गुरु मंत्र का जाप कर, ज़ोर ज़ोर से कर। तो मैंने उधर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। और 5 मिनट बाद में थोड़ा होश आया। फिर मैंने गुरु जी को फिर से बात करी। मैं कहा सर जी अब क्या करूँ, मैं घर कैसे जाऊँ। तो बोला कि अब पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे अपने घर जा। तो जब मैं जा रहा था घर से, तो मेरे को पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि आज तो तू बच गया।
दोबारा आके देखना इधर, ऐसा कुछ किसी ने मेरे को पीछे आवाज़ दी। और फिर मैं सीधा सीधा अपने घर की तरफ चला गया। पूरे रास्ते गुरुजी मेरे साथ में थे और मैंने गुरुजी को भी बोला था उस टाइम कि मेरे को पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि ध्यान नहीं देना, सीधा अपने घर जा। और पूरे रास्ते जब तक मैं घर पर गया तब तक गुरुजी मेरे साथ फ़ोन पर ही थे। घर जाने के बाद में जैसे घर में घुसा, फिर मैंने थोड़ा सा मिट्टी साफ़ की, सारा कुछ करने के बाद में, और फिर मैंने गुरुजी से बात की कि अब मेरे को साधना नहीं करनी है कुछ दिन के लिए। उन्होंने बोला कि ये साधना तो करनी भी नहीं है, तो खंडित हो गई है। तो ये मेरा दूसरे दिन का अनुभव था।